नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त एक बड़ी खबर आई है और वो खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि देखिए, बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हुए हैं और जिनको प्राचार्य मतलब हेडमास्टर या प्रिंसिपल का चार्ज दिया जा रहा है, और जो आदेश बैजनाथ यादव ने किया था और अभी योगेंद्र सिंह ने किया है, उस आदेश के पीछे उद्देश्य क्या है या फिर उस आदेश का अनुपालन कैसे हो, इसको लेकर विस्तृत विमर्श हुआ है। और उस विमर्श के आधार पर पोस्टिंग होनी शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में हाई स्कूल 10+2 में ही नहीं, ये व्यवस्था मिडिल और प्राइमरी स्कूल तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तैयारी उसी स्तर पर है। और एक और बात, बीपीएससी के जो भी शिक्षक प्रिंसिपल बनेंगे वो बीएड होना ही है उनका। जो बीएड होंगे वही प्रिंसिपल बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, संस्कृत, फारसी, उर्दू, फिजिकल, ये इस सब से जो लोग आए हुए हैं वो प्रिंसिपल नहीं बनेंगे। कंप्यूटर वाले अगर बीएड हैं तभी वो बन सकते हैं, अगर वो बीएड नहीं है तो वो नहीं बनेंगे। ये क्राइटेरिया तय कर दिया गया। दूसरी बात, बीपीएससी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग के माध्यम से कौन सी वरीयता जो सूची है वो भेज दिया है। मान लीजिए कि एक स्कूल में 5 टीचर हैं, उस टीचर में किसी को 60 नंबर है, किसी को 70 नंबर है, किसी को 40 नंबर है, किसी को 50 नंबर है। किस दिन ज्वाइन किया उससे मतलब नहीं है। 70 नंबर वाला ही प्रिंसिपल बनेगा, ये समझ लीजिए। और 70 नंबर वाला कौन है कि उसकी जो वरीयता सूची है, कोई विषय वाइज नहीं है, ओवरऑल क्या लिस्टिंग है, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा है, जितना का परीक्षा हुआ उस परीक्षा का में टॉप हुआ, टॉपर है, सभी विषय को मिलाकर उसका एक सूची सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बीपीएससी के द्वारा भेज दिया गया। अभी जो समय लग रहा है, औरंगाबाद ने सबसे पहले किया और बाकी जगह जो सब चीजें हो रही है, उसकी वजह यही है कि लिस्ट जाने के बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन शिक्षक कहाँ है। भाई, जिला शिक्षा पदाधिकारी तो इस पूरे पोस्टिंग में डायरेक्ट कहीं नहीं है, सीधे पटना से उसकी पोस्टिंग हो गई और वो जाकर ज्वाइन कर लिया। उसके पास जो जहाँ है, किस स्कूल में है, उस स्कूल में कौन कौन लोग हैं वो सूची उनके पास आएगा। उसके बाद बीपीएससी की सूची उनके पास है कि कितना नंबर इनको आया है। तो ये सब जो बात है कि पहले कौन ज्वाइन किया उसके आधार पर वरीयता होगा, वो सब नहीं। वरीयता का निर्धारण बीपीएससी ने अपने मेरिट लिस्ट के हिसाब से कर दिया है और उसी का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी को करना है। और खबर ये भी है कि ये जो बीपीएससी को जो प्रभारी प्रचार बनाया जा रहा है, ये प्राइमरी स्कूल तक लागू होगा। इसको लेकर भी नीतिगत निर्णय हो चुका है। सिर्फ पहले हाई 10+2 में करके देखा जा रहा है कि क्या उसका आउटकम आता है, क्योंकि सीनियर स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल पहले से भी जो प्रिंसिपल है या तो मिडिल स्कूल वाला कोई प्रभार में है या कोई नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो उस योग्यता को धारण नहीं करते हैं। इसलिए बीएड और एमएड होना जरूरी है, ये भी समझ लीजिए जो भी प्रिंसिपल बनेंगे। और 1 महीने के अंतराल में जैसे ही, क्योंकि ये देखिए प्रिंसिपल के चार्ज को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बहुत हेडमास्टर गए हुए हैं, बहुत हेडमास्टर का भरा हुआ है। आज तो हमको ये जानकारी मिला कि कुल 2700 मुकदमा, 2700, 100, 200, 4, 5, 2700 मुकदमा पूरे बिहार के शिक्षक को कौन बनेगा प्रिंसिपल, कौन किसको चार्ज दे दिया, इसको लेकर हाईकोर्ट में लंबित आया। भाई, ऐसा भी होता है कि प्रिंसिपल बनने के लिए नियोजित शिक्षक जिस जमाने में तो लड़ गए, किसी को चार्ज दे दिया तो अब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इन सब चीजों पर भी शिक्षा विभाग गौर कर रही है कि उससे हम कैसे निपटे। वैसे फिलहाल खबर यही है कि जो बीपीएससी वरीयता सूची भेजा है और उस वरीयता सूची के आधार पर उस स्कूल में कौन सबसे वरीय है, उन्हीं को प्रभारी प्राचार्य बनाएंगे और वो प्राचार्य बीएड होना उनका मस्ट है। अब देखिए, इस प्रयोग के बाद जब तक, और एक और बात, जो अभी परीक्षाएं ली गई हैं प्रधानाचार्य के
सीधी नियुक्ति को लेकर बीपीएससी ने जो परीक्षा लिया, जब तक ये प्रयोग पूरी तौर पर धरातल पर नहीं उतर जाता है तब तक हमें लगता है कि रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि एक तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। समस्या ये है कि ये प्रभार देने का काम जो है ना, जो जिला का जो बीआरसी से लेकर टीआरसी तक जो है, टीआरसी हम कह रहे हैं कि ये लोग जो वहाँ जो बैठा हुआ था, मठाधीश सब बैठा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देता है। इसलिए इस बार डीएम को इन्वॉल्व कर रही है सरकार, शिक्षा विभाग की। जो नहीं दे चार्ट उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। एकदम डीएम एसपी को तत्काल ये निर्देश है कि हम जैसे जैसे सूची निकलेगी 1 सप्ताह के अंदर में अगर चार्ज में नहीं दे तो एफआईआर दर्ज कीजिए। देखिए औरंगाबाद में कैसे एकदम धराधर सब चार्ज दिए जा रहा है, और थाना प्रभारी तक को कह दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों को प्रोटेनेज दीजिए, सब मदद करिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इन लोगों को, जो लोग बीपीएससी बधारी हैं। तो समझ जाइए सरकार किस स्तर पर इस बात को सोच रही है।